हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग? मज़े में हो? तो 1.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी है दोस्तों। इसके 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज 7th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और आपको पता है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो शुरू। 7th क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, दे रखा है आपको, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कल हमने सीखा था कि जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे रेशनलाइज किया जाता है, और 7th में भी यही करना है। उसके बाद इसने आपको √2 और √3 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, यानी कि इनको और √5 की, इनको हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है आप देख पा रहे हैं 4/√3 है। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 4/√3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या बताया था, यहाँ पर जो रूट में नंबर है आपका उसी से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर √3 से, और इसी से आप डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए, तो ये क्या आ गया हमारा 4√3, और अपॉन में दोस्तों √3 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब हमें √3 का वैल्यू दे रखा है, तो 4 इंटू √3 की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों 1.732 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और एक 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है ना, 4 1 जा 4 और 2 6, और अपॉन में क्या है दोस्तों 3 है। तो इसको डिवाइड करके आपको आंसर दे रखा होगा जी, डिवाइड कर रखा है, तो आप भी कर दीजिए इसको डिवाइड। 3 2 जा 6, फिर डेसिमल है दोस्तों, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 2 जो है आपका डिवाइड होगा नहीं तो 0 लग जाएगा, और 3 9 जा 27। ठीक है, अपने भी यहाँ पर 3 डेसिमल तक ही हम आंसर जो है वो निकाल देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो है बिल्कुल सेम है, इसके जैसा ही है, वो आपको ट्राई करना है दोस्तों। बिल्कुल सेम पार्ट है, उनको मैं एक देखो स्किप कर देता हूँ, क्योंकि सारे अगर हम करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो थर्ड पार्ट अब देखते हैं हम लोग। ये है √10 - √5/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, पहले से एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, √5 कॉमन ले लेंगे। तो √5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, √2 - 1 अपॉन में क्या बचेगा 2। ये तो दे रखा, बचेगा क्या। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आप वैल्यू रख लीजिए किसकी, √5 की और √2 की। √5 आपको दे रखा है 2.236, इंटू में √2 है हमारा 1.414, और माइनस क्या 1, अपॉन में है दोस्तों 2। देखिए जी, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, 1.118, तो 1.118 आ गया, इंटू में इनको हम माइनस करेंगे दोस्तों तो 0.414 आ जाएगा हमारा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना सा काम तो जरूर कर सकते हो भाई, इनका मल्टीप्लाई कर लो, और सिर्फ 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही आपको, वैसे आप देखेंगे ना जो आंसर आएगा उसमें 3 और 3 6 के बाद पॉइंट लगेगा आपका, 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे ना, लेकिन हमें 3 डिजिट तक लेना है, आपका आंसर जो मैच हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है दोस्तों आपका, फोर्थ में दे रखा है √2/2 + √2, यही है ना। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर आ गया है कि, तो 2 - √2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 - √2 से ही डिवाइड कर देंगे। राइट, अब देखिएगा, अब √2 का मल्टीप्लाई कितने से होगा दोस्तों, √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - √2 से, डिवाइड में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, यही तो लगाएंगे हम लोग। तो वैसे मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार इसको, 2 + √2 इंटू में 2 - √2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2√2 न्यूमरेटर में, और √2 का जब आप √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस हमने क्या लिख देना है 2। अच्छा जी, यहाँ पर a² - b² लगाओगे तो क्या होगा, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर √2 है। राइट, अब देखिए 2 इंटू √2, ठीक है भाई, 2 इंटू √2। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिख के लेके लिख लो। ठीक है, √2 - 1। ठीक है भाई, 2 कॉमन लिया तो √2 - 1 लिखा हमने। यहाँ से दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 - 2। अब देखिए ये 2 ही तो होता है, ये क्या होता है आपका 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अरे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल,
तो ये क्या आया हमारा √2 - 1, और √2 कितना दे रखा है 1.414, और -1 करेंगे दोस्तों तो 0.414 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट पे जाने से पहले दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करके रख लीजिए। कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन में सोल्व करवाता हूँ। कुछ पार्ट जो बिल्कुल सेम होते हैं लास्ट में जो आपको पार्ट करवाया उसकी वजह से उनको मैं स्किप कर देता हूँ, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो। आपके कमेंट जो है वो मोटिवेशन का काम करते हैं मेरे लिए। तो डेली आपको वीडियो जब मिलेंगी, डेली आपको एक नया जो एक्सरसाइज है वो करवाया जाएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1/√3 + √2, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम रेशलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिख लेते हैं बीच में, √3 - √2, और यहाँ पे भी √3 - √2, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा √3 - √2। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, किस किस का, √3 + √2, इंटू में लिख दीजिए √3 - √2। यहाँ पर दोस्तों हमारा a + b इंटू a - b यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। तो इसको लिखो √3 - √2 अपॉन में a² यानी कि √3 का स्क्वायर, और -b² यानी कि √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सेम लिख लो √3 - √2। वैसे इनकी वैल्यू रख देता हूँ मैं सीधी सी। चलो, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732, और माइनस ये क्या दे रखा है आपको 1.414, ठीक है √2। यहाँ देखो जी, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, दोनों में क्या आएगा 3 - 2। 3 - 2 क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो डिनोमिनेटर तो हो गया 1, इनको माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.12 में से 4 गया तो 8, और ये 1 और ये 3, तो 0.318 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये फिफ्थ पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें टोटल 5 ही पार्ट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। देखो, आपको भी किसी तरह का डाउट आपको किसी क्वेश्चन में रह जाता है तो जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसी दिन आप कमेंट कर दो, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका जो डाउट है उसको सोल्व करवा दूँ। अदरवाइज़ आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। सिर्फ आपके जो डाउट है उनको मैं वहाँ पे सोल्व करवाया करूँगा लाइव क्लास में, ठीक है। तो जल्दी जैसे बच्चे थोड़े से जुड़ेंगे हमारे साथ में तो हम डिसाइड कर लेंगे एक फिक्स टाइम कि इस टाइम पे लाइव स्टार्ट कर दो और आपके डाउट्स जो हैं वो सोल्व करवा दो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, √2 दे रखा है 1.414। तो आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, √8 + √50 + √72 और + √98। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। √2 की हमें वैल्यू दे रखी है तो उसी का यूज करना होगा कहीं ना कहीं। जब वैल्यू दे रखी है तो यूज तो करेंगे। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 × 2 लिख सकते हैं दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 2। सब में √2 तो रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ये आएगा 36 × 2। इसको लिख लीजिए आप 49 × 2। अब देखिए 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा तो 2 × √2 प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा 25 का रूट, ये 2, ये 6 आ गया बाहर इंटू √2, ये 7 आ गया बाहर इंटू √2। सबका दोस्तों 2, 5, 6, 7 सबका मल्टीप्लाई 1.414 से आपको कर देना है। तो 2 × 1.414 प्लस 5 × 1.414 प्लस 6 × 1.414 प्लस 7 × 1.414, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब 2 से इसका मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, क्या आएगा, यह आएगा हमारा 2 × 4 = 8, 2, 8, तो 2.828 प्लस 5 से करो, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5 और ये 7, फिर 20 और फिर 7, तो 7.070। 6 से करो दोस्तों, 6 × 4 = कितना होता है 24 होता है, ये 8, ये 4 और फिर से 8, ठीक है, तो 8.484। अब 7 से करो दोस्तों, 7 × 4 = 28 और ये 9, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया।
इन सबको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो 8 4 12 और 8 कितना होता है 20, 20 का 0 2 कैरी लेके चलो 11, 11 और 8 कितना होता है दोस्तों 19, 26 और ये कितना आ गया 28, 2 कैरी लेके चलो तो 10 14 और 8 14 8 कितना हो गया 22, 2 कैरी लेके चलते हैं तो 11 8 कितना हो गया 19 और 26 28, 28.280। ठीक है, 8th का फर्स्ट पार्ट जो है, हाँ जी 28.28 इसको हम लिख सकते हैं, लास्ट में 0 लिखने की कोई ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा 8th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है वो देखो फटाफट से, उसमें √3 की हमें वैल्यू दे रखी है और उसको पुट करके आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे करवा देता हूँ, चलो देखो सेकंड पार्ट में क्या है दोस्तों, √27 माइनस 3√75 प्लस 5√48, उसके बाद में है 2 × √108। ठीक है जी, तो √3 का यूज़ करना है ना, √3 का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे 3 × समथिंग जो भी आता है वो लिख लेंगे हम लोग। जैसे ये 9 × 3 27 होता है, 3 बार है ये हमारा, इसको लिख लो आप 25 × 3 प्लस 5 हमारा बाहर है, इसको लिख लो 16 × 3 प्लस 2 ये है ही, इसको लिख दीजिए आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा ये 36, तो 36 × 3। ठीक है भाई, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर लिख लो, इंटू में √3 माइनस ये 3 देखो दोस्तों बाहर है और 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 और 15 √3 प्लस यहाँ पे 4 बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3 प्लस यहाँ पे 6 बार आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 √3। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब √3 की वैल्यू हम हर जगह पे पुट कर देंगे, या फिर अगर आप चाहे ना इसको अगर थोड़ा सा और भी वो करना चाहो तो √3 कॉमन ही ले लो ना, इनमें यहाँ भी ले सकते थे हम लोग। देखो √3 यहाँ से कॉमन ले लो एक बार, √3 सब में है कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 15 प्लस 20 प्लस 12, इतना मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 32 35 और इंटू क्या आ गया सॉरी माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो √3 × 20 आ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया √3 × 20, समझ गए होगे इसको या नहीं समझे, 20 आएगा 26 आएगा, कितना हो गया ये सॉरी देखो 15 20 आएगा यार, सॉरी है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, कोई नहीं। √3 की वैल्यू रख लो अब कितनी 1.732 हम रखेंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 22 जा 40 होता है 4 कैरी, 23 जा 60 और 4 कैरी कर देंगे तो 64, 6 कैरी हो गया, ये हो जाएगा कितना 140, तो 146, 14 कैरी और 34। ठीक है, तो यानी कि आप 3 की डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 34.64। ठीक है, 34.64 8th था ये हमारा और सेकंड पार्ट इसका था, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। यहाँ पर भी आप लोग है ना इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा जल्दबाजी में करवा गया, यहाँ पर भी √2 कॉमन ले लेना। ठीक है, यहाँ से इस स्टेप से √2 कॉमन लेना, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा इसकी तरह से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट से। क्या करें दोस्तों, हमें क्या करना है, सिंपली रेशलाइज कर लेना दोनों के डिनोमिनेटर को। ठीक है ना, दोनों पार्ट के डिनोमिनेटर को रेशलाइज कर लो तो ये वाला क्या आ जाएगा √5 - 2 अपॉन में √5 + 2। अब मल्टीप्लाई इसको कितने से करेंगे √5 - 2 अपॉन में √5 - 2 से। ठीक है दोस्तों, इसको रेशलाइज कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया माइनस में, ये क्या था हमारा √5 + 2 अपॉन में √5 - 2। तो इसको रेशलाइज करेंगे √5 + 2 आ जाएगा और ये आएगा √5 + 2। समझ गए होगे ना। अब देखिए ये वाला तो सेम है दोनों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 - 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों a + b × a - b यूज करके इसको मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। आगे इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इधर वाला। ये देखो इसमें क्या करेंगे, ये सेम वही हो जाएगा क्या
रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको आप लिखेंगे a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, इसको सोल्व कर लो। क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट 5 इंटू 2 अपोन में दोस्तों ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 4, तो 5 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ये कितना आएगा? ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 2 का और प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 5 इंटू 2 अपोन में क्या है दोस्तों? 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 सबको पता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इनको सोल्व कर लेता हूँ। नीचे तो हमारा 1 रह गया है, तो यहाँ पे क्या लिखें बोलो? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा? 5 प्लस 4 माइनस 4 रूट 5 आ गया। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना? देखो इनको 9 लिख दूँ, इनको ऐड करके 9 लिख दूँ। आप 2 स्टेप बना सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया माइनस, अच्छा ये 5 ये 4 वही आ जाएगा। ये आएगा 9 प्लस में ये क्या है दोस्तों? 4 रूट 5 और नीचे 1 ही है। अब ये वाले माइनस की वजह से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -4 रूट 5। ठीक है, समझ गए ना? ये बीच में जो माइनस था, तो ये 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस 9 और माइनस कितना था? ये 4 रूट 5। तो दोस्तों 9 से 9 तो हमारा कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? माइनस का 8 रूट 5। माइनस का क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? हमारा 8 रूट 5। ठीक है, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का, 9th का सेकंड पार्ट और देख लेता हूँ। तो पहले तीनों जो हमें अलग अलग करके पार्ट दे रखे हैं, इनको तीनों को रेशलाइज कर लो अलग अलग से, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया है। तो पहला देखो 7 रूट 3 अपोन में क्या है? रूट 10 प्लस रूट 3। तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करो? रूट 10 माइनस रूट 3 से, राइट, और डिवाइड भी रूट 10 माइनस रूट 3 से। हो गया रेशलाइज माइनस में। इसको करो दोस्तों, न्यूमरेटर 2 रूट 5 है, नीचे है रूट 6 प्लस में रूट 5 इंटू क्या आएगा? रूट 6 माइनस रूट 5, डिवाइड भी यहाँ पे रूट 6 माइनस रूट 5। ये भी हो गया। चलो अब इसको उठाते हैं। ये क्या है? 3 रूट 2 अपोन में है दोस्तों रूट 15 प्लस 3 रूट 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कितने से करूँ? रूट 15 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेते हैं, माइनस तो प्लस लेते हैं, इतना ही तो है। ये लो जी, समझ गए ना? अब कर लो इनको सोल्व। देखो जी, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 रूट 3 का करेंगे पहले कितने से? रूट 10 से। ठीक है, चलो मैं पहले एक बार ऐसे लिख देता हूँ इनको। 7 रूट 3 इंटू में रूट 10 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा हमारा रूट 10 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया नहीं? अच्छा जी, ये पहली टर्म हमारी। दूसरी में देखो 2 रूट 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको रूट 6 माइनस रूट 5 से। नीचे क्या आ जाएगा? रूट 6 का स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होगा। अब तो समझने लगे होगे इनको। ठीक है, माइनस में अब यहाँ देखो तो 3 रूट 2 इंटू में क्या आएगा? रूट 15 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, ये क्या है हमारा? रूट 15 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को दोस्तों? नहीं होगा? तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 7 सॉरी रूट 30। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा? रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 21। ये कितना हो गया? 10 माइनस 3, 10 माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट में रखना है इनको, बीच में माइनस है ना, तो इसकी वजह से साइन चेंज हो सकते हैं, जैसे पिछले में हुए थे हमारे। हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा? इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 रूट 30 और इसका इससे करेंगे तो देखो रूट 5 5 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ गया माइनस का। अपोन में ये हो गया 6 माइनस 5, 6 माइनस
5 दोस्तों। ठीक है भाई, माइनस इसमें देखो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 3√30, यही होगा ना। अब इसका करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और 3 3 9 हो गया ना, 3 इंटू 3 9, और इंटू 2 करेंगे तो 18, यानी माइनस लिख दो 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 15, माइनस देखो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 क्या होता है 18 होता है, 9 इंटू 2 होता है हमारा 18। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया बताओ मेरे को फटाफट से। अच्छा ऊपर से 7 कॉमन ले लो, ऊपर से क्या ले लोगे 7 कॉमन ले लो, क्योंकि नीचे वाले है ना कैंसिल होते जाएंगे अब आपके। देखो 7 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा हमारा, 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √30 माइनस में 3 अपॉन में 7। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गए दोनों, समझ गए ना। इनटू ये क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो 2 इंटू √30 माइनस 5 अपॉन में 1 ही बचेगा। ठीक है, अपॉन में 1 बचना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा दोस्तों, ये √30 माइनस 6 बचेगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, -3, और -3 से 3 को कैंसिल करोगे तो कितने पे जाएगा, ये -1 पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा हमारे पास में, ये आया √30 माइनस 3, ये देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखो माइनस ये हो गया 2√30 माइनस 10, ये वाला माइनस, अब देखो इस -1 से करेंगे तो माइनस का √30 है ये, और प्लस का 6 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट हम हटा देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, क्या आएगा देखो √30 माइनस 3, फिर है ये माइनस, देखो ये वाला माइनस की वजह से ये आ जाएगा माइनस का 2√30। ठीक है, और ये माइनस माइनस आएगा प्लस का 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गए √30, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखो √30 और √30 कितने हो गए, 2√30 हो गए प्लस के, और ये माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गए। अब -3 और -6 कितने हो गए, माइनस के 9, और ये 10 बचा है, तो 10 - 9 का आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो ये 9th का सेकंड पार्ट था, इसका आंसर हमारा आ गया है 1। अब 10th क्वेश्चन हम करते हैं, देखो फटाफट से। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, हमें वही करना है जो डिनोमिनेटर है इसका, उसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, 1/1 प्लस √2 है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो तो क्या आएगा, 1 - √2 से मल्टीप्लाई और 1 - √2 से ही डिवाइड, ये इसको कर दिया हमने। अब आते हैं यहाँ पे, तो 1/√2 प्लस √3 है ये, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 - √3 से ही मल्टीप्लाई और √2 - √3 से डिवाइड। सेम इस तरह से यहाँ पे कर दो, तो ये क्या था, √3 प्लस √4 है दोस्तों। ठीक है, तो किससे करोगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 - √4 से। तो ये देखिए अब आगे बिल्कुल सिंपल सा है, रेशनलाइज कर लीजिए। इसी तरह से देखो बीच में टर्म है यहाँ पर, यानी कि जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1/में √4 प्लस √5, उसके बाद क्या आएगा √5, 1/में √5 प्लस √6, ऐसे फिर अगला क्या होगा 1/में √6 प्लस √7, फिर √7 प्लस √8, और फिर यह है 8 + 9। तो लास्ट वाले को मैं कर देता हूँ अब रेशनलाइज। 1/में में क्या था, √8 प्लस √9 इंटू √8 माइनस √9 अपॉन में √8 माइनस √9, राइट। इतना काम कर लेंगे सभी बच्चे। अब देखो 1 से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा, 1 - √2। यहाँ पर a + b इंटू a - b होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं सीधा सा क्या लिख दूँ दोस्तों, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a² - b², बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे देखिएगा 1 से इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस √3 अपॉन में a + b इंटू a - b, वही √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे सेम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √4 अपॉन में √3 का स्क्वायर और माइनस √4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन ऐसे चलते जाइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √8 माइनस √9 अपॉन में √8 का स्क्वायर और माइनस √9 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी बताओ जरा।
देखो तो नेक्स्ट, तो 1 माइनस रूट टू, 1 माइनस रूट टू, ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस टू, ये क्या आ गया आपका 1 माइनस टू, 1 माइनस टू प्लस ये क्या हो गया दोस्तों, रूट 2 माइनस रूट 3 अपोन में, बताओ जरा, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 में से 3 गया तो फिर -1। ठीक है, ये इसको लिख लो एक बार, इसको सीधा ही लिख दो, यहाँ पे लिख दो -1, 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा -1, यहाँ 2 में से 3 जाएगा तो -1। ठीक है, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 4, और अपोन में यहाँ पे भी देखो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 कितना होता है, -1 होता है। सब में यही तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है कि आपकी सभी टर्म्स में क्या होगा, नीचे -1 बचेगा, सभी में नीचे क्या बचेगा, -1। यहाँ भी देख लो आप लोग, यहाँ भी देख लो मेरे भाई, रूट 8 माइनस रूट 9 अपोन क्या बचा आपका -1, क्योंकि ये तो 8 हो गया और ये 9 हो गया, 8 में से 9 गया, -1 बचेगा। हाँ जी, अब देखिए ज़रा ध्यान से समझना, इस -1 का हम डिवाइड कर देते हैं दोनों से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा -1 और प्लस का रूट 2, प्लस का रूट 2, इसका करो तो ये क्या हो गया -√2 और प्लस का रूट 3। भाई इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको करो तो कितना हो गया -√3 प्लस का रूट 4। ठीक है ना। इसी तरह से जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या आएगा, आ जाएगा -√4 और प्लस का रूट 5। ठीक है ना, उससे अगले में -√5 प्लस का रूट 6, उससे अगले में -√6 प्लस का रूट 7, उसके बाद क्या आएगा -√7 और प्लस का रूट 8। ठीक है भाई, अब लास्ट में क्या आएगा, इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे तो ये आएगा -√8 और प्लस का रूट 9। तो दोस्तों यहाँ से देखो ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 से यहाँ पे 4 आएगा, बताया था ना अभी आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक रूट 5 आएगा, रूट 4 आएगा माइनस का, प्लस का 5 आएगा। तो ये आपके इसी तरह से चलते रहेंगे और ये सारे कट जाएंगे। बचेगा कौन सा, बचेगा लास्ट वाला रूट 9, क्योंकि रूट 9 नहीं आ पाएगा आपका। देखो मैं करके बता देता हूँ आपको, यहाँ क्या आएगा फटाफट से बताओ मेरे को। यहाँ आ जाएगा आपका, देखो इधर आएगा आगे, आपको पता है माइनस का रूट 4 आएगा और प्लस का रूट 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, माइनस का रूट 5 आएगा, प्लस का रूट 6 आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस का रूट 6 आएगा और प्लस का रूट 7, इसी तरह से फिर -√7 और प्लस का रूट 8। ठीक है, यहाँ तक आपके बीच में ये नंबर बचे हुए हैं जो आपको दिख नहीं रहे। तो यहाँ से रूट 8 तक कैंसिल हो जाएंगे ना, बच गया क्या, रूट 9। तो यहाँ से क्या बचा, -1 और रूट 9 कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 3 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। आंसर आएगा आपका 2। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये 10th क्वेश्चन था हमारा, कंप्लीट हो गया है, 2 इसका आंसर आया है। और अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 और 11 to 16 जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और अगर कोई नहीं आया है, रह गया है, तो ज़रूर कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करवा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही है 10th क्वेश्चन तक, बाकी के हम अगले पार्ट में आपको सोल्व करवा देंगे दोस्तों। तो जाने से पहले दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करते जाइएगा। आपको जो लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे, डेली जो आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं नई नई, वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है, कुछ हेल्प हो रही है आपकी, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।